हाँ बेटा, देखिए आज हम आपको बताया जा रहा है बेटा सेंटेंस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाओगे। और ये बता दें बेटा, जो वाक्य इस समय हम करा रहे हैं इन्हीं वाक्यों में से ही वाक्य आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा बेटा। केवल नाम वगैरह भले चेंज हो जाए, बाकी सिस्टम वही रहेगा। तो बहुत ध्यान से इसको देखना बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। कैसे बनाओगे ये सिखाने जा रहे बेटा। आइए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए बेटा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनता है तो मालूम है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, यह 3 प्रकार के क्लासों की मदद से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है। लड़कों को हम पढ़ा चुके हैं बेटा, यूट्यूब पर भी पढ़ा चुके हैं, उसको आप देखिए। ही वॉज इनोसेंट, वह निर्दोष था। दैट वॉज द वर्डिक्ट ऑफ द जूरी, यह न्यायाधीशों का निर्णय था। इन दोनों वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के बेटा। ही वॉज इनोसेंट, यह पूरा वाक्य किसके लिए है? दैट के लिए है, ठीक है। तो दैट काट दो, और नाउन क्लास का मुख्य कंसर्न क्या है? दैट। वो जो इसी को नाउन क्लास बनाओगे, इसी पहले क्या लगा लो? दैट। क्या बनेगा? दैट ही वॉज इनोसेंट was the verdict of the jury। बन गया बेटा, यह आपका कॉम्प्लेक्स, नो मिसगाइड होना बेटा। दैट ही वॉज इनोसेंट was the verdict of the jury, पक्का। अगला बात देखिए बेटा, सेंटेंस है आई किताब गाइड फाइड के मिसगाइड ना होना, सही जो बता रहे हैं उसको। आई लिव इन एन एरी हाउस, इट इज डबल स्टोरी। घर नान होता है, बड़ा होता है बेटा, और डबल स्टोरी है, यानी कि बड़ी बेदान 4 चीजों के लिए किसका इस्तेमाल होता है? विच का। एडजेक्टिव क्लास याद करो, ठीक है। यह वाक्य बनेगा, यह देखो, आई लिव इन एन एरी हाउस, इट इज डबल स्टोरीज। यह वाक्य, इस वाक्य के एरी हाउस की क्या है? विशेषता है। अब बताइए, यह छोटी चीज है, बड़ी चीज है? बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज पे विच लगाते बेटा, तो इट की जगह क्या हो जाएगा? विच। और यह पूरा वाक्य उसी एरी हाउस की तुलना लगा दो, पढ़ो, बन गया। आई लिव इन एन एरी हाउस which is double storied, ये बना बेटा। अगला वाक्य देखिए बेटा, he is very poor, he cannot buy a scooter। इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। आपको बताया बेटा, एडवर्ब क्लास, शोइंग रिजल्ट, वह बहुत गरीब है, परिणाम यह है कि वह स्कूटर नहीं खरीद सकता। तो परिणाम के लिए कंसर्न क्या होता था? सो डैश डैश दैट। कैसे बेटा? वेरी को किसमें लगा देना? सो में, और दूसरे वाले वाक्य के पहले क्या लगा देना? दैट। पढ़ो बेटा, बन गया। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। अगला वाक्य देखिए बेटा, अब देखिए, ये तो सीधे सिंपल दिया है। इस वाक्य को 2 वाक्य बनाओ। पहले एक वाक्य तो है बेटा वी ईट, और दूसरा वाक्य है टुलिप। अब टुलिप को एक वाक्य बनाओ। टुलिप का वाक्य बनाओ बेटा, वी वांट टू लिव, यह बनाना। एक वाक्य के 2 वाक्य हमने बना लिए, इस टू लिव की जगह एक वाक्य बना दिया अपना। आपको याद होगा, वी ईट टू लिव, हम खाने के लिए जीते हैं। तो वी ईट, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो जो वाक्य उद्देश्य बताएगा उसी के पहले लगा देगा सो दैट या इन ऑर्डर दैट। सो दैट या इन ऑर्डर दैट लगा दिया। अब लगाने के बाद वांट टू है या वांट्स टू है, काट करके लगा देना में, और वांटेड टू है तो काट लगा देना माइट। बड़ा बन गया, वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके। बात समझ। अगला बात देखो, सेंटेंस है When does the train arrive? I do not know the time।
एडजेक्टिव क्लॉज। कहीं आपको पढ़ाया था बेटा टाइम के लिए, टाइम के बाद व्हेन का प्रयोग होता है। किसका? व्हेन का। और व्हेन ये लिखा है, और वाक्य जो है साधारण कर दीजिए। साधारण करोगे तो द ट्रेन अराइव्स हो जाएगा। व्हेन द ट्रेन अराइव्स, पढ़ो बेटा, बन गया। अब इस वाक्य की कोई जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स, बन गया। कोई कठिन है क्या? अगला वाक्य देखिए बेटा, लिखा बेटा ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। वह बहुत ज्यादा थक गया था, वह दौड़ नहीं सकता था। अरे भगवान, अभी 2 मिनट पहले बताया बेटा, परिणाम बताता बेटा। क्या होता है परिणाम? है तो सो लगे है और इसी पहले क्या लगा दो? दैट। पढ़ो बेटा, बन गया। ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। अभी इसके एक वाक्य ठीक पहले इस प्रकार का वाक्य बना था बेटा, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट रन। अगला वाक्य देखिए बेटा, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वह कभी संतोष नहीं दे सका। तो क्योंकि एक अंग्रेजी का लगा एडवर्ब क्लॉज शोइंग रीजन, तो रीजन के पहले रीजन पे कंजंक्शन क्या है? बिकॉज, सिंस और एज, तीनों में से कोई लगा दो। इन दोनों में कारण कौन है? यही है, कभी संतोष ना दे सका, यही तो कारण है ना। तो इसी के पहले आप बिकॉज लगा दें, सिंस लगा दें, एज लगा दें। क्या लगा दें? बोलो, बिकॉज लगा दिया। पढ़ो बेटा, बन गया। ही गेव अप ट्राइंग बिकॉज ही कुड नेवर गिव सेटिस्फैक्शन। अगला वाक्य देखिए बेटा, सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी। सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। वह पैसे वाली थी, वह खुश नहीं थी। आपको याद होगा कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लॉज शोइंग कंट्रास्ट। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध करेगा, तो जिसका विरोध होगा उसके पहले लगा दो दो, आल दो सी इज रिच, कमा सी इज नॉट हैप्पी। पढ़ो बेटा, बन गया। दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, आल दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, इवन इफ सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी। यहां भी इसमें कमा लगा देना। पढ़ो, बन गया। अगला वाक्य देखिए बेटा, owing to his illness he could not go to college। देखो मेन वाक्य आपका ये है, ये सिंपल सेंटेंस है बेटा, इसको आपको क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। अब owing to his, बीमारी के कारण, इसका मतलब he was ill। अरे यार, he was ill पास्ट टेंस है, इसलिए बाद लगा दिया। अब इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, बना दो। he was ill he could not go to college, वह बीमार था, वह कॉलेज न जा सका। कारण है तो he could not go to college because he was ill। यहां लिखा दो because, अभी 2 मिनट पहले था, पढ़ो, बन गया। he could not go to college because he was ill, वह कॉलेज नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। अगला आप देखें तो, some people die for a noble cause, मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, they are honored by everyone। तो एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा करो, मानव जात के लिए हु हुम हुज का प्रयोग करते हैं। समझ? मानव जात के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हु हुम हुज का। तो सम पीपल मनाई है ना, इसी के बाद यहीं पर क्या लगा दो? हु। सम पीपल हु डाई फॉर नोबल कॉज, दे काट दो क्योंकि दे के लिए क्या लगा दिया? हु। सम पीपल हु डाई फॉर ए नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन। इस प्रकार से जो हमें 10 वाक्य बता रहे हैं, इन्हीं वाक्यों में से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। पक्का? थैंक यू बेटा।